अगर आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो आपका सिलेबस जारी किया गया है कक्षा 10 के लिए परीक्षा 2023 के लिए, यानी जो 2023 के अंदर आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस बताया गया है, किस इकाई से किस टाइप के प्रश्न आएंगे, किस टाइप से पूछे जाएंगे, वो सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले। यानी इसके अंदर क्या चीजें आएगी, आपके परीक्षा का पाठ्यक्रम आएगा, उसका अंक विभाजन हम देखेंगे जो आपके 2023 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली उस बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। यानी इस के अंदर जिस तरीके से अंक का विभाजन किया गया उसी तरीके से आपके प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 के अंदर पूछे जाएंगे, और जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम इसमें दिया गया वही पूछे जाएंगे, वही आपको पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर करें। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि आप ये पूरी पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे तो मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कबीर क्लासेज 58 नाम से, उस चैनल पर आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ मैं सारी की सारी आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो निर्देश है वो आपके इसमें दिए गए हैं कि जो सिलेबस और पाठ्य पुस्तक यानी कौन सी किताबें पढ़नी है वो भी इसमें दी गई है, आपकी कौन सी किताबें पढ़नी है जो आपके 2022-23 के सत्र के लिए आपके मान्य होगी। इसकी अवधि इन्होंने 1 वर्ष के लिए दे दी है, यानी सिर्फ और सिर्फ सत्र 2022-23 के लिए ही है। और माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा योजना के जो नियम है वो उसके बाद में जो निर्धारित होंगे या पहले से जो निर्धारित है उनके अनुसार होगी। और शिक्षण के जो घंटे वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। हालांकि ये तो आपसे इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो काम की बात है उसकी तरफ मैं ले चलता हूँ। सबसे मुख्य चीज ये है जो आपका ब्लूप्रिंट आपके सामने आया हुआ है, इस ब्लूप्रिंट को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से रीड डाउन करना है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड दिया है, यहाँ आपका प्रश्न पत्र यानी सैद्धांतिक का मतलब लिखित परीक्षा, प्रायोगिक का मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा, यहाँ आपका वो परीक्षा कितने घंटे की होगी, इसमें यहाँ पर जो आपके सैद्धांतिक परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के अंक कितने हैं, यहाँ प्रायोगिक परीक्षा यानी जो आपका सब्जेक्ट वाली परीक्षा होगी उसके अपने प्रैक्टिकल जो परीक्षा होगी उसके कितने अंक है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर स्थानीय परीक्षा यानी जो 17 अंक आपका होगा, जैसे यहाँ पर आपके 80 अंक की तो क्या होगी, आपकी एग्जाम होगी, लिखित परीक्षा होगी, जबकि टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पर देखिए 100, तो ये जो 20 मार्क है ये 20 मार्क आपके क्या होंगे, 17 अंक के हैं। तो 17 अंक के लिए आपको क्या होंगे, यानी जो टेस्ट होते हैं आपके 10 अंक के वो टेस्ट से आपके आएंगे, ठीक है ना। भले चाहे आपके 3 टेस्ट होते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, उनका 10% आपके क्या रहेगा, वेटेज रहेगा, ठीक है। किसमें 20 नंबरों में 10 नंबर के स्थानीय परीक्षा का मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आपके 3 टेस्ट होते हैं जो क्लास टेस्ट होते हैं आपके विद्यालय के अंदर वो 3 टेस्ट, इसके अलावा आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है 70 नंबर की होती है वो परीक्षा है, उन सब का तीनों जो 70 और 30 100 नंबर का 100 का यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। 100 नंबर में से जितने आप नंबर प्राप्त करोगे उसको सीधा 10 के अंदर आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना, मतलब अगर आप उसमें 10 नंबर लाते हो तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलने वाला है। अगर आप इन तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो जितने नंबर प्राप्त करोगे उसमें 10 का भाग दे देना तो आपके कितने नंबर जाएंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो किसी विद्यार्थी ने सब में मिलाकर 80 नंबर प्राप्त किए तो 80 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो उस विद्यार्थी के जो यहाँ पर जो 10 नंबर दिए उसमें से 8 नंबर उसके भेजे जाएंगे। 5 नंबर आपके प्रोजेक्ट के होंगे, ठीक है ना। किसके होंगे, प्रोजेक्ट के होंगे। ये सभी सब्जेक्ट में एक जैसा, किसी में कोई फर्क नहीं है। आपके हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी और वो प्रोजेक्ट फाइल अपने क्लास जो शिक्षक है उसको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के जो 15 नंबर हो गए, 10 और ये 5, 15 आपके एजुकेशन से संबंधित है। जबकि 3 नंबर आपकी उपस्थिति, कई सारे बच्चे बंक करते, बंक नहीं करना है, आपकी उपस्थिति देख करके रजिस्टर के अंदर आपकी कितनी हाजिरी होगी उसके हिसाब से आपके 3 नंबर
भेजे जाएंगे। यानी 3 नंबर का मतलब है 100% हाजिरी होती है तब 3 नंबर जाते हैं, तो उस हिसाब से भेजे जाएंगे। और 2 नंबर आपके व्यवहार के भेजे जाएंगे। आपका अपनी कक्षा के अंदर कैसा व्यवहार है, आपका अपने जो गुरुजनों के प्रति कैसा व्यवहार है, आपका अपने विद्यालय के प्रति कैसा व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर ये विद्यालय डिसाइड करता है कि उसके कितने नंबर भेजे जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुल आपके 20 नंबर हुए और 80 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। टोटल समय जिनमें 80 नंबर की लिखित परीक्षा होगी उनमें आपके 3.25 घंटे का रहने वाला है, और जिनमें प्रैक्टिकल है तो उनमें आपके 2.25 घंटे का समय रहने वाला है। ठीक है। आगे और भी हम बात करेंगे अलग अलग आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। चलो ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई। और आपको पास होने के लिए 100 में से 33 नंबर लाने जरूरी है। लिखित प्लस आपके जो सत्रांक आपके विद्यालय की तरफ से भेजे जाते हैं उन दोनों को मिला करके, और प्रैक्टिकल सबको मिला करके, जिन सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल है तो उन सबको मिला करके आपको लाने होंगे। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको ऊपर की साइड में कर देता हूँ, इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब वैसे देखो आपके हिंदी अनिवार्य है, अंग्रेजी अनिवार्य है। इसके अलावा तृतीय भाषा में अधिकतर विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं, या और भी जो भी पंजाबी, सिंधी, उर्दू जिसने भी गुजराती वगैरह ली है तो उनके लिए विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वैसे कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल होती नहीं है। ठीक है। तो आप सबके एक जैसा है, 3.25 घंटे का समय, 80 नंबर की लिखित परीक्षा, 20 नंबर का आपका सत्रांक जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कक्षा 10 में जो ऐसे बच्चे जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो है उनके लिए प्रैक्टिकल होती है, उनके सैद्धांतिक 30 नंबर की परीक्षा होगी जो 2.25 घंटे का समय, और प्रैक्टिकल 3 घंटे की होती है, 50 अंक उनके लिए निर्धारित है। इसके अलावा जो ये है ना, जिसे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवधारणा, द्वितीय समाज उपयोगी उत्पादन कार्य है, कला शिक्षा, तो ठीक है उनके भी यहाँ नंबर आपको दिए गए हैं। ये तो सिर्फ आपके क्वालिफाई होते हैं, न तो आपके उस मेरिट में जुड़ते हैं, ये सिर्फ इसमें आपको पास होना जरूरी है। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग इनमें दी गई, यहाँ पर दिया ना ग्रेडिंग का अंकन होगा, यानी इसमें ग्रेडिंग आपको दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न होगा, तो इनमें आपको पास होना होगा, जबकि समाज उपयोगी कार्य और कला शिक्षा में आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। राजस्थान का इतिहास संस्कृति अच्छी तरीके से पढ़ना, आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने सारा कुछ बता दिया है कि सत्रांक व सत्रीय कार्य के अंक विद्यालयों द्वारा बोर्ड को विषयवार आपके भेजे जाएंगे। जो सत्रांक लिखित परीक्षा के क्या होंगे, पूर्णांक के 20% होंगे, और पूर्णांक 100 में से 20 अंक के सत्रांक होंगे, जिनका विभाजन इस प्रकार होगा कि नियमित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में ली जाने अर्धवार्षिक और 3 सामयिक परीक्षाओं, सामयिक मतलब जो आपके टेस्ट होंगे उनका प्राप्त अंक को 10%, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। 5 नंबर आपके प्रोजेक्ट के, 2 नंबर व्यवहार के, 3 नंबर आपके उपस्थिति के होंगे। उपस्थिति का यहाँ पर इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आपके 75 से 80% उपस्थिति तो 1 अंक आपका भेजा जाएगा, 81% से 85% उपस्थिति 2 अंक, और 86 से लगाकर 100% उपस्थिति है तो 3 अंक। तो आपको कम से कम 3 अंक लाने के लिए आपको 86% उपस्थिति आपको जरूर है। और 2 अंक कक्षा में सहभागिता, यानी कक्षा के अंदर कितनी आप पार्टिसिपेट करते हो, आपका कक्षा में व्यवहार, मैंने अलग इसके ऊपर आपके पहले ही बात कर दी, अनुशासन, उसके ऊपर आपके निर्भर करेगा। सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर ले। मतलब ये तो वैसा है कि जैसे आपके जैसे सत्रांक मानो कि आपको जैसे 15.5 नंबर दे दिया, ठीक है ना, तो अगले का मतलब ये है कि आपके ये 15.5 नहीं नंबर भेजे जाएंगे, आपके 16 नंबर भेजे जाएंगे, मतलब अगले में यही कन्वर्ट आपके हो गया इसमें बात। ठीक है ना। अब सत्रांक से संबंधित समस्त अभिलेखों आगामी, तो ये तो विद्यालयों के लिए ठीक है। बाकी जो समव्य पाठी विद्यार्थी है उनके लिए भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो क्या करना है, उनके जैसे समाज सेवा के कार्य वगैरह, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सूचना पर, तो वो सब्जेक्ट उनके नहीं होंगे, उनको एग्जाम नहीं देनी होगी, बाकी सारों की देनी होगी। बाकी सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह उनके लिए ये किए गए हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, इसको पासिंग मार्क्स लाने हैं। ठीक है। तो वो आप इसके हिसाब से दे दीजिए। यहाँ व्यावसायिक शिक्षा वालों के लिए क्या गया कि उनके लिए क्या है, तो उनको आप पढ़ लीजिए। तो ये कुछ मिलाकर के निर्देश थे। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको आपके हिंदी सब्जेक्ट में क्या विषय पढ़ना है, इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट के उन विषयों की मैं बात करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।